अरे यार अब ये अलग ही राग लापेगी। क्या हो गया पगली, क्या हो गया? ई का है? ई? हाँ ई का है? ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट है। वो सर्टिफिकेट नहीं सर्टिफिकेट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। इसमें आपका उम्र पूरा 60 साल है, 60 साल। हाँ तो इसमें क्या हुआ पगली? तो हमको बताइए कि सही है कि गलत है। बर्थ सर्टिफिकेट में गलत थोड़ी ना लिखा होता है। हाय दिया, तो आप हमसे इतने साल झूठ काहे बोले कि आप जवान हैं? अरे ये जवानी और बुढ़ापे को लेकर हमारे बीच में कभी कोनो चर्चा ही नहीं हुई। लेकिन आप लगते तो जवान थे। नहीं देखो वैसे तो हम बुढ़ऊ ही थे। क्या है कि वो जो दुबई वाले योगराज वैद्य है ना, उनकी दवा खाकर जवान बने हुए थे। अब कुछ समय पहले योगराज जो है हिमालय पर चले गए, दवा खत्म हो गई तो बुढ़ापा जो है फिर से उबाल मार रहा है। हम आपको कहाँ समझे थे और आप कहाँ निकले? आप तो बुढ़ाऊ निकले, बुढ़ाऊ। हमने कहा होगा। तिवारी जी, अंगूरी जी। आई लो अनीता जी, बैठिए बैठिए। बैठिए भाभी जी। अंगूरी जी आप रो रहे हो, क्या हुआ? कहीं इन बुढ़ाओं ने आपको डांट वाट तो नहीं दिया? देखिए इन बुढ़ाओं की बातों का बिल्कुल बुरा मत मानिए। ये तो बड़े ही समझदार और सुलझे हुए बुढ़ाओं हैं। ये आप जैसी समझदार और सुलझी हुई महिला ही समझ सकती है। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। अरे तो कैसी बात है अंगूरी जी, बताइए ना प्लीज। हम आपको बताते हैं अनीता जी, ये जो लड़के भैया है ना, ये हमसे इतने साल झूठ बोले कि ये जवान है, लेकिन ये तो बुढ़ाऊ निकले। अरे तो इसमें तो आपकी लॉटरी लग गई। अरे इसमें हमारी लॉटरी कैसे लग गई? ये तो कितनी खुश नसीबी की बात है अंगूरी जी कि आपके पति एक बुढ़ाऊ हैं। आप कहाँ बोल रही हैं? हमरे कुछ नहीं समझ आ रहा है। देखिए अंगूरी जी मैं आपको समझाती हूँ। एक बुढ़ाऊ पति होने के बड़े फायदे होते हैं। उसमें से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका पति कभी भी किसी और औरत के चक्कर में ही नहीं पड़ेगा। वैसे तिवारी जी मैं आपसे बात करने आई थी। वो क्या हुआ कि मैं ग्रूमिंग क्लासेस जा रही थी, फिर अचानक मैंने एक बहुत ही खूबसूरत क्लासिक फिल्म का पोस्टर देखा, तो मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैंने सोचा कि ये फिल्म मैं देख लूं। वैसे तो मैं ये फिल्म कई बार देख चुकी हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई। फिर मैंने सोचा अगर आपके जैसे इंटेलेक्चुअल और सुलझे हुए बूढ़े के साथ मैं ये फिल्म देखूंगी तो आप मुझे ये फिल्म भी समझा देंगे। वैसे क्या नाम है फिल्म का? 116 चांद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का तिल। आज तक इस वाक्य का मतलब हमारे पुरखे नहीं समझ पाए तो फिल्म क्या हम भुइयां समझेंगे? तिवारी जी क्या बात है, आप चुप क्यों हो गए? नहीं भाभी जी, वो हम सोच रहे थे कि फिल्म वाकई काफी अच्छी होगी। ऑफकोर्स, बहुत ही इंटेलेक्चुअल और गहरी फिल्म है ये। तो चले? जी चलिए। खाना बनाना आता है तुम्हें? मालकिन आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और क्या क्या काम आता है? नाच लेते हैं। What do you mean? बिल्कुल ऐसे ही हमको चोट लगी। जब तुम्हारे बेटे ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और तुम्हारी बेटी ने उसकी मदद की। मैं तो सारी जिंदगी भगवान को मानती रही, लेकिन फिर भी इस घर ने कितना कुछ झेला। अब भले ही तुम लोग इसे अंधविश्वास मानो, लेकिन मैं नहीं चाहती अब इस घर में कोई भी बुरी शक्ति रहे।
इस तरह छुप के वार करने में कोई मर्दानगी नहीं है।